तो ये मैं मास कल्चर बता रहा था, कल्चर प्रोडक्ट्स that are both mass produced and for the mass audience. Examples include mass media entertainment, films, television programs, popular books, newspapers, magazines, popular music, leisure goods, household items, clothing, and mechanical reproducer. तो अगर कई बार क्या होता है, अगर सपोज कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो लगता है मतलब कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को हैम्पर करेंगी या रूलिंग क्लास को बहुत चैलेंज कर सकती हैं, जैसे कि एक चक्रव्यूह मूवी आई थी, तो उस पे मूवीज पे बैन लगाने की कोशिश करते हैं ये, मगर वो रूलिंग क्लास के जो ऑर्थोडॉक्सी है, जहाँ उनके कुछ भी वो हैं जो मतलब एट्रोसिटीज है, क्योंकि मूवीज क्या होती हैं, एक तरह का सोसाइटी का एक आईना होती है। तो कुछ डायरेक्टर क्या करते हैं, वो एक्चुअल रियलिटी दिखाना चाहते हैं। तो जब वो एक्चुअल रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो उससे क्या होता है, भी सोसाइटी की या एक स्टेट की हिपोक्रेसी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो मूवीज बैन कर देते हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल है, जैसे एक ट्वीट था, प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे जहाँ के सेंटर के मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट की थी पिक रामायण देखते हुए। तो अभी मैं नहीं बोल रहा, ये क्रिटिकल थ्योरी बोलेगी। तो क्रिटिकल थ्योरी क्या कहेगी, वी मीन जब बाद में इन्होंने पिक डिलीट कर दी, क्योंकि इस पिक पे काफी ज्यादा वो हुआ था भी सर आप जहाँ पे माइग्रेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन सर आप रामायण देख रहे हो। तो इन्होंने सर ने फिर क्या किया, सर ने ये पिक डिलीट की और एक पिक और अपलोड की जिसमें वो वर्किंग काम कर रहे थे। तो मीन्स करना पड़ता है। तो मीन अब क्रिटिकल थ्योरी क्या बोलेगी भी, अब देखिए जब कोविड-19 में माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम थी, तो मीन्स माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम का ध्यान इन्होंने डाइवर्ट किस पे कर दिया भी, कोई न्यूज चैनल कुछ नहीं दिखा रहा था, तो सिर्फ भी ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम माइग्रेंट्स कैसे, वहां पे हमने फोटोज देखी भी कैसे गरीब जा रहे हैं सड़कों पे, कईयों की डेथ भी होगी। तो इन्होंने लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए रामायण सीरीज शुरू कर दी, कृष्णा टीवी सीरीज शुरू कर दी, या महाभारत। तो मीन स्टेट कैसे, जो क्रिटिकल थ्योरी इस पर्सपेक्टिव से बोली, अगर इस चीज को एनालाइज करें तो आप ऐसे करंट के जो एग्जांपल्स हैं भी मतलब उनको कोट कर सकते हो भी, कैसे स्टेट ने मीडिया पे कंट्रोल किया। जैसे आज के टाइम पे जो न्यूज मीडिया है वो तो बहुत ही ज्यादा वो है, मतलब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आप देखोगे तो मैं कल ही वो देख रहा था रिपब्लिक टीवी की एक ऐड, उसमें लिखा था चाइना बॉयकॉट, चाइना बॉयकॉट, नीचे ऐड आ रही थी पावर्ड बाय वीवो। मतलब हिपोक्रेसी। और मीडिया तो कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम्स दिखा ही नहीं रहा। उसके बाद ये आए तालकोट पास, तो इन्होंने भी बताया भी पॉलिटिकल सिस्टम, जब उन्होंने सोशल सिस्टम की थ्योरी दी, तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तालकोट पर्सन हम एज ए थिंकर करेंगे तो हम मैं बताऊंगा कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे सोशल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद एलीट थ्योरी, एलीट थ्योरी बड़ी प्यारी थ्योरी है, बाय द विल्फ्रेड परेटो एंड मॉस्का, परेटो एंड मॉस्का। ये हम जब पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो उन्होंने बताया था भी कोई भी वो हो, मतलब भले डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, मतलब सिर्फ एलीट चेंज होते हैं, लोग तो वैसे ही एक्सप्लॉइट होते हैं, एलीट थ्योरी। और उसी को आगे लेकर गए सी राइट मिल्स, जिन्होंने पावर लीड बताया भी, जहां पे जो पावर लीड है वो यूएस में तीन तरह के हैं, मिलिट्री लीड्स, कॉर्पोरेट लीड्स एंड पॉलिटिकल लीड्स। ये तीनों मिलके जो पावर है, पॉलिसीज हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं। तो कॉर्पोरेट लीड्स कौन से हो गए, सीईओ, कंपनी प्रेसिडेंट्स, मेजर शेयर होल्डर्स, मिलिट्री लीड, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर एंड द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, पॉलिटिकल लीड्स, सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप, इलेक्टेड ऑफिशियल। तो जब जब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी तब इस पे अच्छे से करेंगे इसकी लीड थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है। लेकिन जब देखिए जब जब प्रेटो एंड मॉस्का या सी राइट मिल्स, ये क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजी को पॉलिटिकल साइंस से स्टडी वो डिस्कस कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। उसके बाद फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट, तो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट भी बताएंगे भी जो पावर है, जो मेल की पावर है, वो कैसे वुमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, भले वो कौन सा स्फीयर हो, भले वो पॉलिटिकल स्फीयर हो, भले वो इकोनॉमिक स्फीयर हो, भले वो फैमिली हो, कल्चर हो। तो मतलब पावर कैसे मेल्स के द्वारा एक्सरसाइज, तो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट भी एक ऐसा बोल के
पावर सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में लिंक कर रहे हैं। जैसे कि अभी 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए डिमांड कर रहे हैं जी, 33% रिजर्वेशन। तो मीन सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की सोसाइटी, तो इक्वालिटी कैसे आएगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं। तो 33% रिजर्वेशन भी हमें दो इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेकिन जहां पे 33% रिजर्वेशन है, जैसे कि 73rd एंड 74th PRI, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, तो वहां पे 33% रिजर्वेशन दी गई है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, जैसे एक पंचायत टीवी सीरीज आई थी अमेजोन प्राइम पे, तो जहां पे जो सरपंच थे, लेकिन उनकी जो पावर थी वो कौन एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रधानपति। तो जहां पे, तो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जहां पे आपने दी वहां पे भी कौन सा वुमेन एक्सरसाइज कर रही है, सरपंचपति फिनोमिना है, सरपंचपति फिनोमिना। ये तो आप जीएस के पेपर 2 जब पीआरआई की प्रॉब्लम में भी लिख सकते हो। तो ये काफी विलेज स्टडीज के जब मिला, तो विलेज स्टडी कैसी हुई थी, कब हुई थी, तो वो मैं आपको बता दूंगा वहां पे जब हम पढ़ेंगे, जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पेपर 2 का टॉपिक है। तो मीन्स आप प्रधानपति क्या कर रहे हैं, तो प्रधानपति क्या है, क्योंकि खुद तो इलेक्ट हो नहीं सकते, क्योंकि वो जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। लेकिन अब एक बार वो जीत गए, लेकिन एक्चुअल पावर कौन एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके हस्बैंड। तो जी फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट बता रहे हैं। ऐसे ही एक कंसेप्ट उन्होंने बताया, ग्लास सीलिंग। वी मीन जो ग्लास सीलिंग क्या है, इज मेटाफोर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इनविजिबल बैरियर दैट कीप्स अ गिवन डेमोग्राफिक from rising beyond a certain level in the hierarchy. The metaphor first coined by feminists in the reference to barrier in the careers of high achieving women. तुमने बताया अभी जो पावर में है, अगर हमने कहीं भी जाना है तो एक जो मेल पावर है उनको ग्लास सीलिंग कर रही है, जो ग्लास सीलिंग को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। मीन कुछ पोजीशंस होती है, भले वो पॉलिटिकल स्फीयर हो, भले वो कॉर्पोरेट स्फीयर हो, तो जो हायर पोजीशन होती है वहां पे वुमेन जा ही नहीं सकती। और जब लास्ट ईयर हिलैरी क्लिंटन का वो हुई थी, डिफीट हुई थी अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, तो काफी लोगों ने ये भी कहा था भी ग्लास सीलिंग यूएसए में भी है, भी इसीलिए भी वहां पे जो यूएस की सोसाइटी है उन्होंने नहीं भी एक वुमेन को इलेक्ट नहीं होने दिया। जो ग्लास सीलिंग की बात कर रहे हैं, तो इस तरह वो बता रहे हैं पावर जो है वो कैसे मेल के उसमें है, हक में है। फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट भी क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी में लिंक बना रहे हैं। तो ग्लास सीलिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, अब देखिए ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, जैसे रीजनल पार्टी बीजेडी होगी, क्रिमिनल कांग्रेस होगी, जब उन्होंने 33% जो सीट थी वो वुमेन के लिए रिजर्व रखी थी। ये देखिए हमारे जहाँ पे ड्यू टू पेट्रियार्की वुमेन की जो ये सर्वे था वर्ल्ड बैंक का, भी वुमेन नेशनल पार्लियामेंट में 2018 में कितनी है, हम देखिए कितने, जहाँ पे पाकिस्तान से भी नीचे हैं, बांग्लादेश से भी नीचे, चाइना से भी नीचे हैं। तो ये देखिए पैट्रियार्की जो सोशल फैक्ट है, सोशियोलॉजी इसको स्टडी करती है, और किसको कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस को, मतलब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। दिस सेम पीआरएस इंडिया एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आपको जीएस पेपर 2 में हेल्प करेगी किसी भी बिल्स की समरी देखने के लिए, पीआरएस इंडिया। तो उन्होंने वुमेन एमपी जो 17 लोकसभा जो अभी रिसेंट 2019 में इलेक्शन हुए, तो उसमें प्रोफाइल बताई, देखिए वुमेन नो डाउट रेज हुए, लेकिन कितने, मैक्सिमम 14%। 14% अभी सिर्फ वुमेन एमपी हैं 78, और मेल काउंटर पार्ट कितने हैं 464। तो ये देखिए नंबर मैक्सिमम नंबर है, बट स्टिल वो वाला नंबर है, 33% नहीं है। और एक उन्होंने ये बताया, पिंक कॉलर वर्कर्स, पिंक कॉलर वर्कर रेफर टू समवन वर्किंग इन केयर ओरिएंटेड फील्ड और इन फील्ड हिस्टोरिकली कंसीडर्ड टू बी वुमेन्स वर्क। तो ये देखिए 1940 में पिंक कॉलर जॉब्स कौन सी थी जो वुमेन करती थी, स्पेसिफिक वुमेन्स के लिए। जैसे होता है ना, बिजली के टीचर है तो वो वुमेन बनेगी, प्रोफेसर तो मेल बनेगा। तो ये पिंक, मैंने वही बताया ना, पावर पावर अब सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर में स्टडी करेगी पॉलिटिकल साइंस, लेकिन जहां पे जो पावर है मेल की, फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट उसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी स्टडी कर रहे हैं। एंड अब जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड होगी, मीन जहाँ पे ग्लास सीलिंग के थ्रू और पिंक कॉलर के जॉब्स के थ्रू, जैसे हमारे होता है डॉक्टर ज्यादातर मेल काउंटर पार्ट से, नर्स जो वुमेन होती हैं,
तभी ये दिखाया है 1940 में जो ज्यादातर पिंक कॉलर जॉब्स किसमें थी, नर्सेज, मिडवाइफ्स, टेलीफोन ऑपरेटर, सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, डोमेस्टिक सर्विस वर्कर्स और बोर्डिंग हाउस की। लेकिन अब जहाँ पे 2019 में क्या कंडीशन है पिंक कॉलर जॉब, डेंटल हाइजीनिस्ट, प्री के किंडरगार्टन टीचर्स, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, चाइल्ड केयर वर्कर्स, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस। तो मीन ये फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट पावर को डिफरेंट स्फीयर्स में स्टडी कर रहे हैं। Political scientist David Easton have inspired by various exponentialist schemes and morals and sociology. Element Coleman and try to understand how similar political systems speak in different social contexts. Even feminist sociology largely trace patriarchal elements in the political system. तो वो कैसे होते हैं वो हमने देखा. Hence we see that there are many meeting grounds for the political science and sociology under the rise of civil society, pressure group, etc. Political sociology come up in a big way and extracting both from a political science and sociology. तो ये तो दोनों में डिफरेंस देखा, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। तो मतलब दोनों में वो देखा भी कहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है कुछ। ये दोनों डिफरेंस कौन कौन से हैं? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल इज द साइंस ऑफ स्टेट। गिलक्रिस्ट से सोशियोलॉजी स्टडी ए मैन एज ए सोशल बीइंग, एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल साइंस इज मोर स्पेशलाइज्ड साइंस देन सोशियोलॉजी। तो ये एक डिफरेंस इन्होंने बताया। सेकंड डिफरेंस, द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वाइडर देन द पॉलिटिकल साइंस। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज मच वाइडर देन द पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने बताया कि सोशियोलॉजी तो पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट डिस्कस स्टडी करेगी, पावर स्टडी करेगी, लेकिन सोशियोलॉजी सबको स्टडी करती है। पॉलिटिकल साइंस स्टडी द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, वेयर द सोशियोलॉजी स्टडी ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशन। लॉ भी स्टडी करेंगे, फैमिली भी स्टडी करेंगे, इकोनॉमी भी स्टडी करेंगे। सोशियोलॉजी डील्स विद द सोशल मैन, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द पॉलिटिकल मैन। तो सोशल मैन और पॉलिटिकल साइंस में कैसे करते हैं, तो ये आप डिफरेंसेज हैं। एंड ये कुछ डिफरेंसेज हैं। सोशियोलॉजी जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज स्पेशल साइंस। जैसे आप मैंने बताया भी सोशियोलॉजी सबको स्टडी करती है, इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक्स है, ऐसी पॉलिटिकल साइंस। तो ये फैक्चुअल पॉइंट है, जो आप पढ़ लीजिएगा, आपको काम आएंगे। मतलब क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। बाकी फिर भी कुछ अगर आपको इसमें वैल्यू एडिशन करनी है तो आप नितिन सांगवान के नोट्स देख लीजिए, एंड उसके बाद तुषार अंशु सर के नोट्स, और ये मेरे नोट्स को वैल्यू एडिशन करके आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप बढ़िया बढ़िया आंसर लिख सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर इन द कॉन्टेम्परेरी टाइम, जस्टिफाइड विद द सूटेबल एग्जांपल। तो मैंने बताया भी, अगर आप लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे एडू गुरुकुल 93 पे आंसर लिख के भेजिए, तो मैं रिव्यू करूंगा, आपको उसमें आंसर भी दूंगा। तो थैंक यू क्लास। कल को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में क्या लेंगे। थैंक यू क्लास।